साथियों, राजेंद्र फिल्म्स पर मैं कीर्ति प्रकाश आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बात कर रही हूँ मीना कुमारी की। क्षमा हूँ, फूल हूँ या रेत पे कदमों का निशान हूँ। क्षमा हूँ, फूल हूँ या रेत पे कदमों का निशान हूँ। आपको हक है मुझे जो भी जी चाहे कह ले। आपको हक है मुझे जो भी जी चाहे कह ले। ये पंक्तियाँ हैं उस एक्ट्रेस की, उस अदाकारा की जो न केवल अपनी एक्टिंग के लिए जानी जाती रही, बल्कि अपनी नज़्मों, अपनी शायरी के लिए भी वो खास चर्चित रही। एक ऐसी सितारा, एक ऐसी महताब सी जिनकी चमक आज भी बरकरार है और जब तक बॉलीवुड का वजूद है तब तक ये सितारा ऐसे ही चमकने वाली है। मीना कुमारी का अभिनय ऐसा था कि आज भी कोई उनकी फिल्म देख लें तो मन उनके प्रति एक सम्मान के साथ झुक जाता है। भले ही आज की युवा पीढ़ी ने उनका ज़माना नहीं देखा हो सकता है कोई उनकी फिल्में भी नहीं देखी, मगर उन्हें जानते तो सभी हैं, चाहे वो 17-18 साल के टीनेजर्स ही क्यों न हों। और जो उम्रदराज लोग हैं उन्होंने तो यकीनन उनका ज़माना, उनका रुतबा या कहें उनका स्टारडम अच्छी तरह देखा होगा, अच्छी तरह उन्हें याद होगा। उनका नाम ही कुछ यूँ अमर है बॉलीवुड के पन्नों पर। हंसी थमी है इन आँखों में यूँ नमी की तरह, हंसी थमी है इन आँखों में यूँ नमी की तरह कि चमक उठे हैं अंधेरे भी, कि चमक उठे हैं अंधेरे भी रोशनी की तरह। पर्दे पर लगातार दुख और ट्रेजेडी के किरदार को उसी संजीदगी से जीते जीते लोगों ने उन्हें एक अलग नाम भी दे दिया, बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन। वो अपनी अदाकारी के साथ ही अपने नज़मों के लिए भी जानी जाती हैं। उनकी नज़में जो वो कभी नहीं चाहती थीं कि कहीं भी छपे, लेकिन उनकी नज़में तन्हा चांद की शक्ल में लोगों के सामने आई उनके गुजर जाने के बाद। साथियों, मीना कुमारी एक ऐसी अदाकारा रहीं जिनका नाम ही उस समय फिल्म के हिट होने के लिए काफ़ी था, चाहे वो धर्मेंद्र हों या राजकुमार या खुद शोमैन राज कपूर। हर एक्टर उनके साथ काम करना चाहता था, उनके साथ स्क्रीन शेयर करना चाहता था। उनकी फिल्मों ने उन्हें बेशुमार लोकप्रियता दिलाई, फैंस से उन्हें बेहिसाब प्यार मिला। पर्दे पर उनकी अदायगी किसी को भी दिल थामकर फिल्म देखने को मजबूर कर देती थी। उनकी आवाज़ की कशिश में कोई भी सब कुछ भूल सकता था। आज भी उनकी फिल्मों को देखकर एक्टिंग सीखी जा सकती है। उनके हुस्न का कोई शान ही नहीं था, मगर उनकी दिलकश आवाज़ और उनकी एक्टिंग ऐसी थी कि किसी के भी दिल में अपार स्नेह और आदर भाव उमड़ पड़ता था उनकी तरफ। लोग कहते हैं कि अथाह दर्द से सराबोर दिल कुछ भी बहुत अद्भुत क्रिएट करने की ताकत रखता है, फिर वो क्रिएशन किसी रूप में हो, फिल्मी रील पर संजीदा अभिनय हो या गायकी या फिर शायरी। मीना कुमारी हर जगह पूरी तरह खरी उतरती हैं। जीवंत अभिनय, जादुई आवाज़ और बेदाग सुंदरता के बल पर मीना कुमारी ने 90 से ज़्यादा फिल्मों में अपने अभिनय, अपनी एक्टिंग से दर्शकों को उन्हें चाहने पर, उन्हें सराहने पर, उन्हें सर आँखों पर बिठाने पर मजबूर कर दिया था। उनकी फिल्मों के प्रति किस कदर लोगों में दीवानगी थी, इसकी चर्चा भी करूँगी आपके साथ। अपनी बेहतरीन अदाकारी से सबको चकित कर देने वाली एक्ट्रेस मीना कुमारी का असली नाम महजबी बानो था। हालांकि उनके जन्म के समय के कुछ वाक़े बहुत संजीदा हैं। मीना कुमारी यानी कि महजबी बानो का जन्म सन 1933 यानी कि 1933 में बम्बई के मीठावाला चौल में हुआ था। साथियों, मुंबई तब बम्बई के नाम से जाना जाता था। उनके पिता अली बख्श पारसी रंगमंच के एक मंझे हुए कलाकार थे और उन्होंने बाद में फिल्म शाही लुटेरे में संगीत भी दिया था। उनकी माँ प्रभावती यानी कि बाद में उनका नाम जो इकबाल बानो था, एक मशहूर नृत्यांगना और अदाकारा थीं। मगर जिस समय मीना का जन्म हुआ उस समय ये परिवार बेहद आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। ऑलरेडी एक बेटी खुर्शीद थी जिसका पालन पोषण मुश्किल हो रहा था अली बख्श के लिए। आर्थिक तंगी का आलम ये था कि जब ऐसे में महजबी का जन्म हुआ, उनके पिता अली बख्श ने उन्हें एक अनाथ आश्रम के दरवाजे पर जाकर छोड़ दिया।
मगर जैसे ही जाने को मुड़े, कुछ ही दूर गए कि एक तंग हालात से मजबूर व्यक्ति पर एक पिता का दिल हावी होने लगा। वो नहीं जा पाए अपनी नन्ही सी बेटी को छोड़कर। कदम कांपने लग गए, उनका हृदय उन्हें धिक्कारने लगा। वो वापस मुड़े, अनाथालय की ओर दौड़ पड़े। लौट कर देखा तो नन्ही सी बच्ची के शरीर को सैकड़ों चींटियां मिलकर काट खाने को बेताब थीं। अपनी बच्ची का ये हाल देखकर उनकी आंखों से बेतहाशा आंसू बह निकले। उन्होंने झट से अपनी बच्ची को गोद में उठाया, चींटियां साफ की और वापस घर चल दिए। आंखों में आंसू था और गोद में महजबी। जी हाँ, फिर उनका नाम रखा गया महजबी बानो। साथियों, मीना कुमारी के बारे में बातें तो बहुत है, इतनी बातें जो खत्म नहीं हो सकती। बातें उनके बारे में हम और भी करेंगे अगले एपिसोड में। आप बनिए रहिए राजेंद्र फिल्म्स के साथ। फिर मिलूंगी अगले एपिसोड में। इस प्रोग्राम को आगे भी देखते रहने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा।